हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। आइए क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको समझिए। आपको करना क्या है, आपको गिवन था एक CH3CH2 CH2Br। बेसिकली आपको एक हैलाइड गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन बेटा एक 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ब्रोमीन की डिग्री भी कितनी हो गई, 1 डिग्री। तो आप बोल सकते हो आपको गिवन है 1 डिग्री का एक एल्काइल हैलाइड, या फिर आप सिंपली इसको बोल दो 1 डिग्री का क्या गिवन है आपको, हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड आपको गिवन है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ना एक चीज अपने माइंड में बैठा लो, नोट करके लिख लो कि 1 डिग्री का जन्म, मैं हिंदी में लिख, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ। 1 डिग्री का जन्म SN2 करने के लिए हुआ है। SN2 करने के लिए हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? कि बेटा जब भी 1 डिग्री दिख जाए तो 1 डिग्री का जन्म क्या करने के लिए हुआ है, SN2 करने के लिए हुआ है। बस इतना आप थॉट दिमाग में रखोगे कि सर ये 1 डिग्री का हेलाइड है, 1 डिग्री का हेलाइड है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करा दे, SN2 करा दे। ठीक है, चलिए। अब आपने क्या करा है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करिए सबसे पहले AgCN के साथ। अब आपको AgCN का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ये होता है Ag और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो होता क्या है बेटा, AgCN में जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास है। इसका मतलब बेटा देखो, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा कार्बन से, तो हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की साइड से अटैक करेगा कार्बन पर और बाहर निकाल देगा ब्रोमीन को। ठीक है, इस इसका मतलब जो कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2, इस वाले कार्बन पे अटैक कहां से हुआ है, नाइट्रोजन की साइड से। तो ये इस वाले कार्बन से किस साइड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की साइड पे जुड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक आइसोसाइनाइड। इतना ध्यान रखना, जब भी आपको साइनाइड बनाना है आप KCN NaCN लेते हो, और जब भी आपको आइसोसाइनाइड बनाना है वहां पे आपको AgCN को लेना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या बताया है, उसने आपको बोला है जब मैंने इसकी रिएक्शन करी है किसके साथ बेटा, AgNO2 के साथ। इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्राइड, नाम है इसका सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड। आपको बेटा इसका भी स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, Ag बॉन्ड O बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे लोन पेयर। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कहां पे अटैक करेगा, 1 डिग्री वाले कार्बन पे, और बाहर किसको निकाल देगा, ब्रोमीन को। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम होगा CH3CH2CH2 और NO2। क्लियर है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो स्ट्रक्चर होगा CH3CH2CH2 बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन। आप चाहो इस डेटिव, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि मैं डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस कर सकता हूं एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, एक डेटिव बॉन्ड। मैंने बोला इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जो डेटिव बॉन्ड है उसको हटाओ, उसकी जगह कोवेलेंट बॉन्ड लगाओ। पर ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होना चाहिए, पोलर। पोलर का मतलब जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो ले रहा है उसके ऊपर निगेटिव। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए कुछ चीजें क्लियर। अगर मैं AgCN लेता हूं तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा कौन सा होगा, हमारा होगा नाइट्रोजन डोनर साइड। नाइट्रोजन डोनर साइड हमारी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। और AgNO2 में अगेन नाइट्रोजन डोनर साइड ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब ये आपके पास हो गया एक A कंपाउंड, और नहीं, क्वेश्चन में आई थिंक इधर लिखा हुआ है B। तो ये हो गया आपका एक बी कंपाउंड, ये हो गया आपका ए कंपाउंड। तो ए क्या है, एक नाइट्रो, बी क्या है, एक आइसोसाइनाइड। चार ऑप्शन में चलो, चार ऑप्शन में ढूंढना स्टार्ट करो। ए बनेगा नाइट्रो, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया।
तो 3 एंड 4th हमारा सही हो सकता है, क्योंकि 3 में भी नाइट्रो है, 4th में भी नाइट्रो है, किसके अंदर? ए के अंदर। बी क्या बन रहा है? एक आइसोसाइनाइड। अगर मैं ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करूंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बना हुआ है? साइनाइड, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में कौन बना? आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा रही, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।